मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने शनिवार को जय बापू जय संविधान यात्रा के 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला और संविधान की धाराओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में बीजेपी पर जमकर दहाड़े उमंग सिंघार। संविधान बचाओ अभियान को लेकर मीडिया से हुए रूबरू। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। सिंघार बोले, संविधान रैली नागरिकों के अधिकार की रैली है। शनिवार को इंदौर पहुंचे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने पूरे देश भर में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जय बापू जय संविधान यात्रा की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कई समस्याएं हैं। ग्वालियर में जो संविधान रैली रखी गई है, यह नागरिकों के अधिकार की रैली है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार एक देश को एक नए रूप से पेश कर रही है। देश में कई समस्याएं हैं, युवाओं की, किसानों की, एक नागरिक के अधिकारों की, महंगाई की, महिला अत्याचार की, दलित अत्याचार की, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे, जंगल की जमीनें कम हो रही, बड़े व्यापारी देश के चुनिंदा उनके हाथ में पैसा जा रहा है। ये संविधान रैली 28 को जो ग्वालियर में रखी गई है, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि ये एक नागरिक के अधिकार की रैली है, एक जन अधिकार रैली है। जो हमें संविधान में अधिकार मिले, और बीजेपी बार बार एक ही बात कहती है, अरे तो आरक्षण की बात करते, दलित और आदिवासियों की बात करते, इसलिए संविधान की बात करते। लेकिन संविधान रैली का मतलब यह है कि हर व्यक्ति का, देश के नागरिक के हर अधिकार की बात है। देशद्रोह लग जाता, आईटी एक्ट लग जाता, कानूनों का दुरुपयोग माना जाता। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी बात जनहित में कहना चाहता, देश हित में कहना चाहता, प्रदेश हित में कहना चाहता, तो उसको रोक दिया जाता है कानूनों की आड़ में तानाशाही करके। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर खर्च पूछ लिया, तो उसे देशद्रोह का मुकदमा बना दिया गया। और तो और आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस ने इसको कानून को पास किया था, इस मोदी सरकार ने आम व्यक्ति अगर कहीं घोटाला हो रहा है, कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है, ये आरटीआई कानून ये था कि जो पावर सिर्फ पुलिस, मंत्री या अधिकारियों को रहते थे, वो आम व्यक्ति को कांग्रेस ने दिया। लेकिन इस आरटीआई कानून की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं पूरे देश में, प्रदेश में किस प्रकार से उसे कमजोर किया गया। उमंग सिंघार ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि वर्तमान के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और दिवंगत सुषमा स्वराज ने गैस टंकी पर प्रदर्शन किया था। अब भाजपा की इस सरकार में गैस टंकी 1100 रुपए में मिल रही है। यही राजनाथ सिंह जी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो गैस की टंकी जब 300-400 रुपए मिलती थी, टंकी को लेके इन्होंने धरने प्रदर्शन दिए। आज टंकी का, गैस की टंकी का भाव 1100 रुपए से ज्यादा हो गया है। हर महिला घर की परेशान है। आम व्यक्ति से जब बात करते हैं महिलाओं से, तो बोले भैया पहले मोदी जी ने कहा था कि बोले फ्री में टंकी मिलेगी उज्ज्वला में, दे दी चुनाव के समय। अब 1100 रुपए में टंकी, तो मेरी टंकी कहाँ रख दिया आपने? चलाती होगी नहीं गैस चूल्हा? बोले नहीं भैया छज्जे पे रख दी अब गैस की टंकी हमने।
अब इतनी महंगी टंकी हम कहाँ से लाए? वही नवयुवाओं के मुद्दे पर बात करते हुए सिंघार ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप योजना क्यों बंद कर दी। सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, लेकिन धारा 41 के प्रावधान में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। पीएससी में वैकेंसी नहीं है। पीएचडी धारक चौकीदार के आवेदन कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के रोजगार के लिए सरकार को सोचना है। प्रदेश के अंदर पीएससी में वैकेंसी नहीं है। शिक्षक पुलिस भर्ती वर्षों से आ नहीं रही। आईटी इंजीनियरिंग और पीएचडी धारक युवाओं को चौकीदार के लिए आवेदन करना पड़ रहा है, सर्वेंट के लिए। प्रदेश में यह स्थिति, तो कोई आईटी पीएचडी वाला क्यों सरकार का छोटे से 4th ग्रेड का बनना चाहेगा? क्यों नहीं आप उसके लिए वैकेंसी ओपन करते हो? तो ये मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से संविधान को से मजाक किया जा रहा है, ये भी मैंने आपको स्पष्ट कहा। महिला अपराध को लेके अनुच्छेद 14, 15, 21 में स्पष्ट है कि स्त्रियों की समानता, सुरक्षा, समान की गारंटी दी जाएगी। लेकिन अभी आप देख रहे, कल बलात्कार की घटना हुई बालाघाट में। उसमें एक नाबालिग 4 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है। अब मुख्यमंत्री जी, मेरी समझ में नहीं आता कि कब गृह विभाग की समीक्षा करते हैं। जब लोकार्पण और भाषण से अगर उनको समय मिलेगा तो गृह विभाग की समीक्षा होगी। और पिछले 1 साल में किस प्रकार से घटनाएं बढ़ी है आप समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि मीडिया की रिपोर्ट हो, चाहे एनसीआरबी की हो, चाहे एसीआरबी की रिपोर्ट्स हो, उसमें आप इस पर सब आपके सामने जानकारियां हैं। अनुच्छेद 17 और 46 में दलित आदिवासियों के न्याय की बात की गई है। अभी मुझे पता चला, रास्ते में कोई बता रहा था, कल परसों की घटना, राहु क्षेत्र के अंदर एक दलित को मंदिर के अंदर दर्शन नहीं करने देगा दूल्हे को। कुछ दिन पहले एक दूल्हे को जावरा क्षेत्र में मोहल्ले से नहीं निकलने दिया। तो ये कैसी असमानता। देपालपुर में ये स्थिति हुई। तो ऐसे कई उदाहरण है। 14 अप्रैल को कैसे हत्या हुई आपको पता है मुरैना में। तो ये असमानताएं क्यों बढ़ रही है? और देश का ध्यान भटकाया जा रहा बार बार। सिंघार ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से देश और प्रदेश में जिला, ब्लॉक और सेक्टर लेवल पर यह अभियान चलेगा, जिसमें जनता के अधिकारों की आवाज बुलंद की जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक चरणबद्ध रूप से प्रदेश, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और गांव-गांव संपर्क, घर-घर संपर्क को लेके संविधान रैली, मतलब एक नागरिक के अधिकार, जन अधिकार को लेके एक रैली कर रही है। वो कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे, पूरे 1-1.5 महीना चलेंगे और हर व्यक्ति को उसके नागरिक के जो अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, मैंने जिस प्रकार से बताया संविधान के अनुच्छेद में, युवाओं को नौकरियां कैसे मिले, आम व्यक्ति का रहन सहन महंगाई को लेके कैसे कम हो, उसको सम्मान मिले, आम व्यक्ति को, किसान को एमएसपी कैसे मिले, दलित आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकथाम कैसे हो, नौकरियों को लेके युवा जो उद्योगपति हैं उनको उद्योग सही तरह से नहीं मिल पा रहे, मिडिल क्लास के लोग अपने उद्योग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके अधिकार को लेके। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में, देश के अंदर आम जनता पे जिस प्रकार से बड़े नेताओं पर जो आवाज़ उठाते, चाहे मीडिया के लोग हो, मीडिया पर हमले किए जा रहे हैं, कॉमेडियंस पे हमले किए जा रहे हैं, नेताओं पे हमले किए जा रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच कराई जाती, झूठे मुकदमे लादे जाते, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे एजुकेशन की कई ऐसी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं,
इन पे इनकी विचारधारा के लोग बिठाए जा रहे हैं। लेकिन देश के लिए, देश हित की बात करने के लिए ये लोग दिखाते अपना चेहरा, लेकिन देश हित की बात नहीं करते। विदेशी कंपनियों को काम देते, लेकिन देश की कंपनियों को काम नहीं मिलता। देश के युवा बेरोजगार हो रहे। तो यही मैं समझता हूँ, इसी को लेके, सबके नागरिक के अधिकार को लेके कांग्रेस पार्टी संवैधानिक रैली को लेके एक पूरे 1.5 महीने का कार्यक्रम घर घर तक जनसंपर्क करके एक अलग जगाना कि आपके अधिकार है, इन अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, आपकी आवाज़ को दबा रही है, इसी को लेके जागरूकता का अभियान है। कुल मिलाकर इंदौर में संविधान रैली की जानकारी देने आए उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।